वो देखो कितने सारे हैं, गाय की तरह ब्लैक और व्हाइट में से। ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा है। इमेजिन कैसे करते हैं वो लोग। उधर भी वो देखो तलवार ढाल क्या लटक रही है। कौन सी कलर है? कोई खेती भी हुई है यहाँ, कोई खेती हो रखी है किसी चीज की। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आपने मेरे पिछले 3 ब्लॉग में देखा कि हम लोग चित्तौड़गढ़ में हैं, पद्मिनी फोर्ट हमने देखा और उसके बाद से जो है हम किस होटल में रुके थे पिछले ब्लॉग में वो मैंने आपको दिखाया था। हम लोग रुके थे होटल पद्मिनी में और ये जो है चित्तौड़गढ़ का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सा होटल है। और जब होटल आपको अच्छा मिलता है, टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों से आप सारी बुकिंग करते हैं, पर आपको होटल अच्छा मिलता है तो मन खुश हो जाता है, खाना अच्छा हो और जहाँ हमें रहना है वो जगह हाइजीन, मतलब हाइजीनिक हो और जगह खूबसूरत हो, तो मन तो खुश होना ही होना है। और सुबह हम लोग निकल पड़े थे मॉर्निंग वॉक के लिए। पूरा होटल हमने घूम कर देखा था और मेरे ख्याल से मतलब काफी ज्यादा एरिया में फैला हुआ था। मैं किलोमीटर तो ऐसे नहीं बता सकती, पर हमने जो है लगभग 1 से 1.5 घंटे वॉक करी थी, तब जाकर पूरा होटल कंप्लीट हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होटल रहा होगा। इसका जो एरिया है वो कितने ज्यादा बड़े पार्ट में बटा हुआ है। होटल तो उतना बड़ा नहीं है, रूम्स तो नॉर्मल है, पर जो चारों ओर का एरिया है वो काफी ज्यादा बड़ा है। ऐसे लगता है कि किसी, हमने वहाँ के मैनेजर से पूछा था तो उन्होंने बताया कि मतलब जो सेठ जी हैं, जो होटल के मालिक हैं, उनको बड़ा शौक है कि वो अपना होटल को फार्म हाउस की तरह रखें। मतलब घोड़े रखते हैं तो कभी हॉर्स राइड करने की इच्छा हो तो हॉर्स राइड कर लिया, खरगोश पाले हुए हैं, गाय भैंस पाले हुए हैं, कुछ बत्तख भी रखे हैं, कुछ कुत्ते भी पाले हुए हैं। इस तरह करके मतलब बहुत सारे एनिमल्स को पालने का शौक है उनका। और हमने हमारे होटल के रूम से सुबह के टाइम एक पेड़ देखा जहां पर कि बहुत सारे तोते, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 250 से 300 तोते। और वो तोते उड़कर कहीं नहीं जाते, वहीं पेड़ों पर सुबह जो है चहचा चहचा करते रहते हैं और उसके बाद से जो है वो शाम होते ही पेड़ों पर सो भी जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गाय भैंस बंधे हुए हैं। इधर जो है थोड़ी कीचड़ थी तो हम लोग आगे नहीं गए थे। और यहाँ कुछ बत्तख जो आप देख रहे हैं, तो कुछ बत्तख बाहर थे, कुछ बत्तख अभी अंदर भी थे। तो ये बत्तख अपना दाना वाना खा रहे थे। तो इस तरह से करके मतलब कई जगहों में कई सारी चीजें हमें देखने को मिली जो हमारे लिए बहुत अलग टाइप का अनुभव था। तो हमें जो है होटल पद्मिनी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और इधर कुछ गाड़ियां ऐसी पड़ी थी, क्रेन वगैरह थी, जो कि शायद उनके बिजनेस में काम आती होंगी, इस समय पे जरूरत नहीं है तो उन्होंने बस ऐसे रख छोड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में, ये होटल पद्मिनी की। और बस हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और इसके बाद से जो है होटल की छत से भी आपको व्यू दिखाऊंगी, क्योंकि रात में मैंने सोचा था कि होटल की छत से व्यू दिखाने के लिए, पर शाम ज्यादा हो गई थी और अंधेरा हो ही गया था। आपने देखा था मेरे सेकंड ब्लॉग में। तो अभी मैं आप लोग को जब रूम में जाऊंगी तो फिर हम लोग जो है दिखाएंगे आपको रूम होटल के छत से, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि रूम के अंदर जाके बैठने का। और अभी हम लोग होटल के अंदर आ गए हैं। अंदर जो है यहाँ खरगोश पाले हुए, तो आप देख रहे हैं कि 4 जो है प्यारे प्यारे खरगोश हैं, 2 व्हाइट हैं, 2 ब्लैक हैं और चारों बहुत शांति से बैठे हुए थे यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ की सेकंड फ्लोर की छत है, जहाँ से मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा रही हूँ। और जहाँ तक कैमरा घूमता है ये सारी की सारी जगह पद्मिनी पैलेस के नाम है। ये ग्राउंड जहाँ पर हम लोग रात में गए थे, पर रात में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था तो मैं दिखा नहीं पाई थी। इधर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ सारी खड़ी हुई रखी हैं। बहुत ही खूबसूरत होटल है, बहुत ही ज़्यादा। लाइफ में पहली बार हमने इतना बड़ा, इतना शानदार होटल देखा है। ये देखिए इधर झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये बाहर की जगह जहाँ पर ये ब्लैक चेयर्स रखे हैं। इधर से भी सारा व्यू देख सकते हैं। और ये ऊंचे ऊंचे पेड़। और ये जो जगह है, सीलिंग आपको दिख रही है, ये होटल की पोर्च है। यहाँ पर ये
इस छत तक ये फूलों के पौधे आए हो रखे हैं। ये छोटे छोटे फूल नानी के घर की याद दिलाते हैं। नानी के घर ऐसे फूल हुआ करते थे और नानी इन फूलों की माला बनाया करती थी। तो इन फूलों को देखकर आज मुझे मेरी नानी की याद आ गई। बहुत सालों बाद मैंने ये फूल देखे हैं, बहुत सालों के बाद ये फूल, इन फूलों से मेरा बचपन का नाता है। कितने खूबसूरत है ना ये फूल। कुछ चीज़ों को देखकर अपने बचपन की याद आ ही जाती है। पीछे से होटल आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और अभी हल्की हल्की सी रिमझिम सी बारिश होने लगी है, देखिए। ये चलते हैं अंदर, बारिश हो रही है। इधर ये सेकंड फ्लोर का वेटिंग लॉन्च, जहाँ पर कुछ सोफ़े वगैरह लगा कर रखे हुए हैं। ये हमारे पतिदेव और बिटिया रानी दोनों आराम की मुद्रा में। और अब जो है होटल पद्मिनी में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उदयपुर। जी हाँ, हमने सेकेंड डे जो था हमारा वो हमने उदयपुर में बिताया था। उदयपुर में जब हम चले चित्तौड़गढ़ से, तो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश है। ऐसे लग रहा था कि हमें कुछ घूमने को ही नहीं मिलेगा। और चित्तौड़गढ़ में भी थोड़ी सी बारिश मिली थी, बहुत हल्की सी, पर ऐसा लग रहा था कि उदयपुर में तो हमारी सारी ट्रिप खराब हो जाएगी। पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में तो थी एकदम मतलब ये धुआंधार मूसलाधार वाली बारिश, पर जब हम उदयपुर पहुंचे तो आप देख रहे हैं मौसम कितना सुहाना हो गया है। कहीं धूप का नामो निशान नहीं था। और जो है खूबसूरती एकदम अपने चरम पर थी। ऐसा लग रहा था नेचर कितना खूबसूरत है, ये उदयपुर में आकर देखने को मिलता है। सितंबर अक्टूबर के महीने में उदयपुर आप घूमने आइए तो आपको उदयपुर में ग्रीनरी बहुत अच्छी मिलेगी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रिसोर्ट पे, जिसका नाम है भैरवगढ़। और यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिखा होगा भैरवगढ़ रिसोर्ट है, जहाँ पर अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और ये पहाड़ों पर बसा हुआ रिसोर्ट है। अभी मतलब नया ही है, 10-12 साल ही हुए यहाँ पर इस रिसोर्ट को बसे हुए। आप देख रहे हैं खूबसूरती कितनी मतलब गजब है। यहाँ पर इतनी खूबसूरती से इस रिसोर्ट को बनाया गया है कि आने वालों का दिल खुश हो जाता है। और हमारी गाड़ी जैसे-जैसे बढ़ रही थी, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि वाओ! जब ये रिसॉर्ट इतना सुंदर है, तो इसके रूम्स कितने सुंदर होंगे, यहाँ के व्यू कितने सुंदर होंगे। और हुआ वही जैसा हमने सोचा था, एग्ज़ैक्ट हमें वही चीज़ मिला। ऐसा लगा मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट कर ली हो कि हाँ, मुझे यही चीज़ मिलेगी। और यहाँ पर ऐसे गाड़ी से बढ़ते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं सच बता नहीं सकती कि मैं उदयपुर में पहुँच कर कितनी ज़्यादा खुश हुई थी अपना भैरवगढ़ का रिसॉर्ट देखकर। मुझे लगा था कि नॉर्मल सा कोई होटल होगा और उसी में जाकर रहेंगे, पर यहाँ रिसॉर्ट देखते ही मन खुश हो गया। तो पैसे देने तभी सार्थक होते हैं जब आपको जो है चीज़ अच्छी मिलती है। वही यहाँ हुआ था। रिसॉर्ट में बढ़ रहे हैं, खूब सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं और बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत हुआ था। यहाँ पर लग ही नहीं रहा था कि हम होटल में आए हैं, ऐसे हमें लग रहा था कि हम कहाँ किस जगह पर आ गए हैं। उदयपुर की बहुत ही खूबसूरत जगह है। उदयपुर के जो लोग हैं वो ज़रूर जानते होंगे। और अभी भी इस रिसॉर्ट में आप देख रहे हैं पीछे की साइड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वहाँ पर जो है अभी भी वर्क चल रहा है। और ये रिसॉर्ट के बाहर का व्यू वाओ! कितना खूबसूरत है ना। पेड़ों की एकदम कतारें लगी हुई हैं और पूरी ग्रीनरी है, पूरी की पूरी ग्रीनरी है। मतलब ग्रीनरी से ढका हुआ रिसॉर्ट है। बहुत ही खूबसूरत था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। सीढ़ियों से चढ़कर मेन एंट्रेंस पे जाते हैं। यहाँ पर गाड़ी रुकते ही मैंने थोड़ी-सी इसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी और आगे आपको फिर बताऊँगी। और यहाँ के जितने स्टाफ हैं सब इंग्लिश में बात करते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया के किसी जो है किसी होटल रिसॉर्ट में हैं। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं तो आप देखिएगा कि कैसे स्वागत हुआ। यहाँ पर एक दरबान जो है टीका-वीका लगा कर स्वागत करते हैं। तो बड़ी ऐसे प्राउड फीलिंग आती है कि हाँ, हम लोग बहुत अच्छी जगह पर हैं। सबको उन्होंने टीका लगाया था और यहाँ अंदर घुसते ही पूरा इतना बढ़िया माहौल था। भैरवगढ़ के जितने स्टाफ हैं सब इंग्लिश में बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ, हम लोग इंडिया के किसी अच्छी जगह पर हैं। तो चलिए आकर सामने से मिलती हूँ और बताती हूँ इस रिसॉर्ट के बारे में। अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं उदयपुर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और हमारा रिसॉर्ट ये पीछे दिख रहा है। इसका नाम है भैरागढ़ या भैरवगढ़ रिसॉर्ट है। बहुत ही खूबसूरत जगह पर ये रिसॉर्ट है। आप देख रहे हैं पीछे पूरे पहाड़ हैं। बहुत ही खूबसूरत रिसॉर्ट है और गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है। तो अभी जो है 1 बजे होटल में चेक इन का टाइम होता है, तो हमने लगेज जो है जमा करा दिए और अब हम लोग जा रहे हैं उदयपुर के साइट सीन पर। तो बस हमने ये सोचा कि ये 1 घंटे भी क्यों ख़राब करने, साइट सीन करके आते हैं, उसके बाद से जो है रूम में एंट्री कर लेंगे। तो बस अब चलते हैं, देखते हैं उदयपुर में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। दिया मेरा पर्स ले गई, तो बस चलते हैं। आपको एक बार बैक साइड से भी रिसॉर्ट दिखाती हूँ। तो ये है हमारा रिसॉर्ट। उदयपुर से अगर कोई होगा तो वो देखकर समझ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह पर रिसॉर्ट है। यहाँ पूरी
पहाड़ों की चोटियाँ आसपास चारों तरफ। ऊपर आकर मन खुश हो जाता है जब लगता है कि हाँ पैसे खर्च करने सार्थक हो गए। तो चलिए निकलते हैं, आगे चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुखाड़िया सर्किल। दिया खाओगी क्या पॉपकॉर्न? तो हम लोग उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल पर हैं और अंदर यहाँ होती है बोटिंग। तो इस समय बोटिंग कर रहे हैं। ये दिया आपको दिख रही है, डक वाली बोट ली है, फैमिली बोट। इसका चार्ज है 200 और फैमिली के लिए लेनी पड़ती है। बच्चे अगर छोटे हैं 3 साल से ऊपर तो फिर नॉर्मल वाली बोट चल जाती है। तो हमने फैमिली बोट ली है, इसका चार्ज 200 है और बस बोटिंग कर रहे हैं। मौसम अच्छा है तो मज़ा आ रहा है। आपको दिखाती हूँ इस तरीके से सर्कल के चारों ओर का व्यू है और भीड़ अच्छी है, बहुत सारे लोग हैं, शायद अच्छा मौसम होने की वजह से।